राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम जानेंगे, अगर घर में बरकत चाहते हैं तो रोज करिए ये 10 काम और लास्ट में बताएंगे 5 अचूक उपाय आपको आजमा के देखिएगा। बरकत को हिंदी में प्रचुरता मान सकते हैं, यानी कि बहुत अधिक किसी चीज़ का होना। अंग्रेजी में इसे अबंडेंस कहते हैं। बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति होती है जिसमें कोई चीज़ या चीज़ें इस मात्रा में उपलब्ध हो कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहें। अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों के सहित अतिथि आ जाए तो वह भी खा ले। धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद भी वह बचा रहे। अगर आप अपनी हर बात में बरकत चाहते हैं तो ये 10 अचूक उपाय आजमाइए। अगर घर में अन्न, धन और धान्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। सबसे पहले दान देना सीखें। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दुगना करके आपको लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है अग्निहोम कर्म करें। अग्निहोम कर्म 2 तरह से होता है। पहला यह कि जब भी हम भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। दूसरा तरीका यज्ञ की वेदी बनाकर हवन किया जाता है। तीसरा नियम है भोजन के नियमों का पालन करिए। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखकर ही भोजन करें। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोएं। थाली में कभी भी जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर से न रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में न रखें। इसी तरीके के कई और नियम भी हैं जिनका पालन करें। चौथा नियम है टपकता नल ठीक करवाएं। अगर घर में पानी का नल टपक रहा है तो ये आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवा लें। 5वां नियम है क्रोध और कलह से बचें। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि एवं ऐश्वर्य का नाश कर देता है। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें। परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। घर की स्त्री का सम्मान करें। माँ, बेटी और पत्नी का सम्मान बहुत जरूरी है। छठा नियम है घर की सफाई। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हों। खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। 7वां नियम है झाड़ू। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह पर रखें जहां किसी अतिथि की नज़र ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। 8वां नियम है शौचालय और स्नानघर। टॉयलेट और बाथरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता। प्रयोग करने के बाद उसे सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दोनों ही किसी भी हालत में उत्तर या ईशान कोण में नहीं होने चाहिए। 9वां नियम है वास्तु अनुसार रखें घर। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल न करें, चाहे चादर, पर्दे या दीवारों का रंग। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। 10वां नियम है, आखिरी नियम है संधि काल में मौन रहें। संधि काल यानी शाम के टाइम पर। संधि काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं। सोना, खाना, पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र और असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करने से जहां एक और बरकत चली जाती है, वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। तो ये उपाय आजमाएं आप। एक वक्त में एक ही उपाय करें घर में सुख शांति लाने के लिए। सबसे पहला उपाय है मिट्टी के बर्तन में सोने चांदी के सिक्के लाल कपड़े में बांध कर रखें। उसे गेहूं और चावल से भरकर वायव्य कोण में रख दें। दूसरा उपाय है गोपी चंदन की 9 डलियां लेकर उसे पेड़ पर टांग दें। और तीसरा है बुधवार के दिन सफ़ेद कपड़े पर झंडा लेकर उसे पीपल के पेड़ पर लगा दें।
चौथा है बुधवार के दिन 1.25 किलो साबुत मूंग को हांडी में रखें। दूसरी हांडी में 1.25 किलो नमक भी भरें। अब दोनों हांडियों को घर में रख दें। पांचवा उपाय है शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर 9 बत्तियों का घी का दीपक जलाएं। ये थी घर में बरकत लाने वाली जानकारी और उपाय। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।